कोलंबिया कॉन्वेंट में पढ़ने वाले हजारों बच्चों के परिजन के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। प्रबंधन ने स्कूल बंद करने का नोटिस परिजनों को भेजा है, जिसके बाद परिजन सदमे में हैं। मंगलवार को 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे। जी हां, कलेक्टर ने परिजनों की समस्या सुनने के बाद स्कूल प्रबंधन को नोटिस भेजने के निर्देश दिए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। शिक्षण सत्र के बीच में मानवता नगर क्षेत्र में स्थित कोलंबिया कॉन्वेंट ने स्कूल बंद करने का नोटिस सभी परिजनों को भेजा है। दरअसल प्रॉपर्टी विवाद के चलते प्रबंधन ने स्कूल की जमीन किसी बिल्डर को बेच दी है। ऐसे में 2000 से अधिक बच्चों के सामने शिक्षण सत्र पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है। खासकर 9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए परेशानी अधिक है। स्कूल ने 10वीं और 12वीं के लिए सीबीएसई के तहत इन छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जिसके कारण अब 9वीं और 11वीं के छात्र किसी अन्य स्कूलों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 9वीं और 11वीं में पढ़ने वाले छात्रों के परिजन मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर के समक्ष गुहार लगाई। परिजनों के अनुसार बीच सत्र में स्कूल प्रबंधन के निर्णय से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है। किसी भी स्कूल में बच्चों को 10वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि प्रबंधन 10वीं और 12वीं की परीक्षा पूर्ण कर स्कूल बंद करे। मेरा नाम प्रीति है और मेरी बेटी भी 9th में है। तो जब 8 दिन पहले इन्होंने हमको नोटिस दिया है कि स्कूल बंद हो रहा है, उसके बाद मैंने कई स्कूलों में पूछने गई हूँ तो 9th 10th में एडमिशन ही नहीं मिल रहा है बच्ची को। तो फिर रजिस्ट्रेशन हो गया है 9th में, तो सीबीएसई का नियम है कि 10th में एडमिशन ही मिलता है। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि आपने 9th का जो रजिस्ट्रेशन किया है कोलंबिया के नाम से, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे का एग्ज़ाम कोलंबिया ही से हो। एटलीस्ट एग्ज़ाम हो जाए। हाँ, 10th के 1 साल का तो टाइम देना ही चाहिए। देखिए हमारे बच्चे कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। कोलंबिया कॉन्वेंट स्कूल ने अचानक से शटडाउन करने का आदेश प्रसारित कर दिया है। परसों हमारे को लेटर रिसीव हुए हैं, जबकि उन्होंने माहौल जो है 2 महीने से बना रखा है और छोटे छोटे बच्चों को वो दूसरे स्कूल में विज़िट करा रहे हैं, ये बोल करके कि ये आपका फ्यूचर का स्कूल है। तो जब हम बीच में मैनेजमेंट से हम लोग जा कर के मिले कोलंबिया कॉन्वेंट के, तो हमने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो नहीं बोले हमारा प्लानिंग है और कुछ मर्ज करने का प्लानिंग है। जबकि हमारे सूत्रों से हमको पता चला कि उन्होंने स्कूल को बेच दिया है और वहाँ पर वो जिनको बेचा है वो तेज़ी से अपना काम, बिल्डर हैं वो, और उसको वो वहाँ पे टाउनशिप कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं। अच्छा, इनका जो फैमिली कुछ डिस्प्यूट भी है जो सुपर मैनेजमेंट है कोलंबिया कॉन्वेंट का। लेकिन 9th और 11th के बच्चों की क्या परेशानी है? 9th और 11th का सर वैसे तो परेशानी सभी बच्चों की है। राइट टू एजुकेशन के भी करीब 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी परेशान होंगे। लेकिन स्पेशली 9th और 11th के बच्चों का ये है कि उनके एनरोलमेंट हो चुके हैं कोलंबिया कॉन्वेंट से। तो सीबीएसई का एक सिस्टम होता है कि जहाँ से एनरोलमेंट हो जाते हैं उसी स्कूल से वो एग्ज़ाम उनको देना होता है। अब अगर ये बंद कर देते हैं स्कूल, तो बच्चों का कहाँ से एडमिट कार्ड बनेगा, क्या होगा, ये हमारे पेरेंट्स को, हम सबको, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है, उन्होंने स्कूल को नोटिस भी सर्व किया है और उनसे जवाब मांगा है और उन्होंने हमको पूरी मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। जी, मेरा नाम राजेश तिवारी है और मेरे 2 बच्चे हैं जो क्लास 9th में हैं, ट्विंस हैं, वो दोनों क्लास 9 में पढ़ते हैं। जब इस संबंध में कलेक्टर इलैया राजवती से चर्चा की गई तो उन्होंने परिजनों की परेशानी को समझते हुए स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। एक स्कूल के बारे में शिकायत आई थी कि अचानक स्कूल बंद किया जा रहा है। हम स्कूल का नोटिस इश्यू कर रहे हैं। सीबीएसई एसोसिएशन से भी बात हुई थी। स्कूल को प्रॉपर इनका फैसिलिटेट कराना पड़ेगा। फिर भी किस परिस्थिति में इतना लेट पेरेंट्स का क्यों इन्फॉर्म किया गया है, हम स्कूल का नोटिस इश्यू कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन 2 माह पहले से ही स्कूल बेचने की तैयारी कर रहा था, लेकिन परिजनों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यदि स्कूल ने एक शिक्षक सत्र और पूरा नहीं किया गया तो अगले वर्ष 10वीं और 12वीं में आने वाले छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।